आज हमारे साथ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत शारीरिक प्रमुख माननीय नंद किशोर जी शर्मा। भाई साहब, अभी तक का जो ये केंद्र चल रहा है उसकी वर्तमान स्थिति से आप अवगत कराइए। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया था और 25 तारीख सुबह से ही हमने सूरत में रहने वाले इंडस्ट्रियल मजदूर और गरीब प्रजा के लिए राहत कार्य, भोजन दोनों समय का उनको उपलब्ध हो सके सुचारू रूप से, इसलिए अनाज की किट वितरण करने का कार्य प्रारंभ किया। पहले दिन 500 किट से हमने ये केंद्र पे जाट समाज की वाड़ी से ये शुरू किया और आज बढ़ते बढ़ते करीब 5 से 6 हज़ार किट रोज़ की बनाना और वितरण करना यह संघ की ओर से लगातार चल रहा है। इसके साथ ही पहले दिन से ही सूरत शहर में 2 जोन में 700 फूड पैकेट जो यहाँ ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक के टीआरबी के जवान हैं उनको फूड पैकेट देने का काम चल रहा है। कुछ विस्तार में हमारे जो आयुर्वेद से जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो आयुर्वेद का काढ़ा, एक उकाला बना करके लोगों को पिला रहे हैं, ये भी एक काम चल रहा है। दूसरे फेज़ का जो काम शुरू हुआ है यानी पिछले 10-11 तारीख से हमने शहर के 4 विस्तार में अलग अलग रसोड़े चालू किए हैं, जहां एक रसोड़े में 9,000 लोगों का, एक में 5,000 लोगों का, ऐसे कुल मिलाकर के 22,000 लोगों को सुबह और शाम दोनों समय का तैयार भोजन हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से पूरे सूरत शहर में संघ की ओर से ये सारा सेवा काम चल रहा है। आगे लॉकडाउन बढ़ा है, उसके लिए संघ की क्या आयोजन है? हमारे कार्यकर्ता शहर के विभिन्न विस्तारों में लगातार सर्वे कर रहे हैं और उस सर्वे की जानकारी के अनुसार जहां अभी तक कोई भी स्वयंसेवी संस्था या सरकार के माध्यम से कोई सुविधा, राशन या खाने का सामान नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ हमारी आगे भी पहुंचने की पूरी तैयारी है और जैसे जैसे हमको आह्वान आएगा समाज की ओर से वैसे वैसे वहाँ हम किट के द्वारा या रसोड़े के द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी इस काम में लगी हुई है, उनका आयोजन व्यवस्थित रूप से हो, उनको संघ की ओर से क्या संदेश देना चाहते हो? सूरत में करीब 400 से ज़्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं समाज सेवा के लिए काम कर रही है। ये माँ तापी का वरदान है, माँ का आशीर्वाद है। सूरत की धरती को ये वरदान है, कर्ण की धरती है। उसके कारण से यहाँ सेवाभावी लोग, यहाँ की सेवाभावी संस्थाएं वो सभी धन्यवाद और प्रशंसा की पात्र हैं कि जिन्होंने सूरत शहर में रह रहे 15 से 17 लाख इंडस्ट्रियल मजदूर और यहाँ की गरीब प्रजा को दोनों समय का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये सूरत ही ऐसा काम कर सकता है, ऐसा अनुभव से आया है जब सूरत पे आपत्ति आई है। तो ऐसी सभी संगठनों को, संस्थाओं को, स्वयंसेवी संस्थाओं को यही आग्रह है कि जिस प्रकार से अभी तक हम सब ने मिलकर पूरे शहर को संभाला है, वैसे आगे भी हम बिना थके, बिना हारे सूरत शहर को संभाले रखें। तो यहाँ किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले जो तत्व हैं, जो कोशिश कर रहे हैं सूरत को और यहाँ के मजदूरों को भड़काने की, ऐसे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि जानबूझकर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोग मजदूरों की क्लिप बना करके और उनको भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वयंसेवी संस्थाएं अगर डटी रहेगी तो ऐसे लोगों के मंसूबे भी हम सफल नहीं होने देंगे और सूरत में शांतिपूर्वक ये जो सारे सेवा कार्य चल रहे हैं उनको सेवा कार्य को करते रहेंगे और यहाँ की शांति को भी बनाए रखने में हम सफल होंगे। पिछले 4-5 दिनों में सूरत में कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़े हैं, तो सामान्य जन को आप क्या संदेश देना चाहते हो? ये केसेस जहाँ जहाँ बढ़े हैं वहाँ की लोकेशन की हिस्ट्री अपन देखें तो ध्यान में आता है कि वहाँ भीड़ भाड़ वाला और गीच विस्तार है, एक दूसरे से संपर्क में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए लोगों से यही नम्र विनती है
कि प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन हमको दिए हुए हैं, मास्क पहन करके बाहर निकलना, भीड़ नहीं करना, सोशल डिस्टेंस बना करके रखना, तो वो सारे नियमों का हम पालन करें। हमारी स्वयं की सावधानी ही सुरक्षा है, इसको हम ध्यान में रखते हुए सारे निर्देशों का पालन करेंगे तो हम अपने शहर को, अपने परिवार को और अपने देश को बचाने में सफल होंगे। धन्यवाद।